गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो इससे पहले वाली PDF में मैंने आप लोगों को राउल्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। आज हम उन क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mm of Hg and 415 mm of Hg respectively. Calculate vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin। चलो, सबसे पहले आप लोगों को ये बताती हूँ मैं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। CHCl3 होता है। डाइक्लोरोमीथेन अगर ना भी गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो मीथेन मतलब एक कार्बन, डाइक्लोरो मतलब इसके साथ कितने क्लोरीन अटैच है, 2 क्लोरीन अटैच है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 वैलेंसी यहाँ से हो गई और 2 के साथ क्या लग जाएगा, H2। तो ये है डाइक्लोरो मीथेन CCl2H2। अब क्या क्या 298 केल्विन में मतलब प्योर कंडीशन दे रखी है आपके पास प्रेशर की। वेपर प्रेशर P01 भी गिवन है और P02 भी गिवन है, दोनों गिवन है। आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है जिसमें आपको इन दोनों के मास गिवन है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब दो चीज़ों को मिक्स किया है। P सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2, दोनों को ऐड करेंगे। अब P1 प्लस P2, P1 क्या होता है मतलब पहले वाले का प्रेशर। क्या फॉर्मूला होता है ये भी आप सभी को बता चुकी हूँ। P1 का फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, x1 P1 नोट प्लस x2 P2 नोट। दोनों को ऐड किया ना, दोनों को लिख दिया मैंने। अब बात आती है ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन फर्स्ट के, ये मोल फ्रैक्शन है सेकंड के, फिर है ये P नोट फर्स्ट का प्योर प्रेशर है CHCl3 का, ये भी प्योर स्टेट में CH2Cl2 का। देखो ये गिवन है, ये गिवन है, हमें सिर्फ ये दोनों फाइंड आउट करना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस सब्सटेंस के पूछे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, टोटल के नीचे। मैंने इसको 1 मान लिया, मान लो, तो क्या लिख दूं मैं, N1/N1 प्लस N2। N1 क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मैं अगर फॉर्मूला पूछूँ आप लोगों से तो आप क्या कहोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। ये देखो N1 क्या हो गया, फर्स्ट का गिवन मास बाय मोलर मास, नीचे N1 प्लस N2 है तो गिवन मास बाय मोलर मास फर्स्ट के प्लस में गिवन मास बाय मोलर मास सेकंड के। तो गिवन मास आप लोग याद करो कि ऊपर गिवन था, एक बार आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये देखो गिवन मास इसमें है, ये रहा 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3, ये पहले वाले का मास है, और 40 ग्राम सेकंड वाले का मास है। चलो तो अब आते हैं नीचे, देखो 25.5 ग्राम फर्स्ट का मास। अब बात आती है यहाँ मोलर मास की। देखो मोलर मास मैं अब बार बार नहीं बताऊंगी, CHCl3 का मोलर मास आप निकाल सकते हो। देखो CHCl3 है, मोलर मास निकालना है आपको, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास 1 और क्लोरीन का मास 35.5, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास आ जाएगा 119.5। ऐसे ही आप नीचे वाले का मास रख लेना, जो भी आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, x1 की, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म आपके पास आ जाएंगे। अगर एक क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन सपोज करो आपके पास इतने आए हैं, इतने ही आएंगे वैसे, तो CH2Cl2 के क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे, तो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे 0.688। तो मीन्स x1 की वैल्यू आ चुकी है, x2 की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास जो फॉर्मूला था आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो इजीली। देख लो मैंने लिख रखा है यहाँ, बता देती हूँ किस किस की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन थी। तो बस चारों वैल्यू को पुट करो और अपना आंसर फाइंड आउट कर लो। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने पुट किया हुआ है और टोटल जो पार्शियल प्रेशर है वो मैंने निकाला हुआ है 347.9 mm ऑफ Hg। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा,
Two liquid X and Y on mixing form an ideal solution. At 30 degrees Celsius, the vapor pressure of solution containing 3 mole of X and 1 mole of Y is this. देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन गिवन है, दो लिक्विड है, एक X और एक Y, उन दोनों को हमने मिक्स किया और आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया. आइडियल सॉल्यूशन, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी यहाँ पर कि क्या क्या गिवन है हमारे पास, कि 3 मोल X के हैं, 1 मोल Y के हैं और टोटल कितना है 550. फिर दूसरी कंडीशन है 4 मोल X के हैं, 1 मोल Y के हैं और टोटल कितना है हमारे पास 560 mm ऑफ Hg. आपको क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड प्योर Y. P नोट X और P नोट Y आपको फाइंड आउट करना है. चलो देखते हैं. सबसे पहले कंडीशन याद रखना, पहली कंडीशन है 3 मोल्स ऑफ X, मतलब मोल्स गिवन है X के 3 मोल्स. अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़े तो आप कैसे, चलो आप ये बताओ मुझे, प्रेशर, टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2 के. P1 क्या होता है X1 P1 नोट और P2 क्या होता है X2 P2 नोट. दोनों को प्लस करेंगे. नीचे दिखाती हूँ आपको 1 मिनट के लिए. देखो ये मैंने क्वेश्चन, हाँ ये मैंने क्वेश्चन सोल्व किया. देखो भाई, टोटल क्या होता है Px प्लस Py. फॉर्मूला देखो मैंने रख दिया पहले में जो रखा था. पहली कंडीशन लगाई मैंने, मेरे पार्शियल प्रेशर जो टोटल है वो 550 गिवन है पहले केस में, 560 गिवन है सेकंड केस में. तो मैं पहला केस अप्लाई कर रही हूँ, 550 लिखा. अब देखो X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ X 3 मोल्स ऑफ X ये गिवन था, 1 मोल ऑफ Y गिवन था. मतलब नंबर ऑफ मोल्स X के गिवन कितने थे 3, Y के कितने गिवन थे 1. तो इसके मोल फ्रैक्शन निकालने तो क्या करोगे 3/4 लिख दिया, 3/4. P नोट X नहीं है हमारे पास, निकालना है. फिर सेकंड के निकालना है तो 1/4 P नोट Y नहीं है हमारे पास. ये पूरी एक हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई. इसको सोल्व कर सकते हो. अरे 4 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इससे एक इक्वेशन बना लोगे. ऐसे ही आप सेकंड, देखो मैंने इक्वेशन बना भी रखी है यहाँ पर 2200 इज इक्वल टू, देखो 4 दोनों में 4 है ना, ऊपर ले गई इस 4 को, ठीक है, इक्वल टू 2200 तो यहाँ आ गया 3 P नोट X प्लस P नोट Y. ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. सेकेंड इक्वेशन में 4 मोल्स X के हैं, 5 मोल Y के हैं. देख लेना बाकी आप कितने हैं, सॉरी 4 और 1 मोल्स थे तो 4/5 फर्स्ट के लिए हो गया, 1/5 सेकंड के लिए हो गया. तो मैंने यहाँ पर पुट की वैल्यू, और पुट करने के बाद ये देख लो 560 हमारे पास टोटल गिवन है. दिखा देती हूँ एक बार मैं, ये मोल फ्रैक्शन X के, सोचो अगर X के हैं 4, Y के हैं 1, तो फर्स्ट का अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूँ तो क्या हो जाएगा 4/5, सेकंड के निकालूंगी तो 1/5. देखो 1 4 + 5, ठीक है. तो इस तरीके से आप सेकंड इक्वेशन बना सकते हो. ये इक्वेशन आएगी. मैंने दोनों इक्वेशन, बस आपको अब क्या करना है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी थी. उन दोनों इक्वेशन को जैसे आप 10th क्लास में मैथमेटिक्स में सोल्व करते थे इस तरीके से, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, कैसे भी करके आपको P नोट X और P नोट Y की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जैसे X + Y इज इक्वल टू 12, X - Y इज इक्वल टू 15, तो आप X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे. ऐसे P नोट X और P नोट Y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन. अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन, इथाइलिन डाइब्रोमाइड एंड 1,2-डाइब्रोमोप्रोपीन. ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, नहीं भी अगर आते हैं एग्जाम में आपको बनाने पड़ेंगे. प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1,2-डाइब्रोमो मतलब फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है. ऐसे ही इथाइलिन डाइब्रोमाइड मतलब इथाइलिन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और 2 ब्रोमीन अटैच है और वैलेंसी कंप्लीट कर देना. अब ये क्या बना रहे हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं. ठीक है भाई, हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. एट 85 द वेपर प्रेशर ऑफ दिस 2 लिक्विड, देखो ये 173 और 127 टोर, इनका प्रेशर गिवन है और ये कहा है मोल फ्रैक्शन क्या होगा
जब 1:1 मोलर मिक्सचर वेपर में प्रेजेंट होंगे, मतलब इनका वेपर प्रेशर दोनों का क्या है, इक्वल। 1:1 मोलर से गिवन है ना, दोनों को इक्वेट करेंगे मतलब इक्वल रखेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन मतलब जैसे पहले का मैं x1 दूसरे का y1 मान लूँ, अगर आप पहले का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। देखो सपोज कर लो पहले का मोल फ्रैक्शन x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 1 - x। ठीक है, तो आपके पास टोटल प्रेशर फॉर्मूला आप वही लगाओगे P1 + P2। P1 की वैल्यू x1 P1 नोट प्लस x2 P2 नोट। इट मीन्स यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने सब कुछ वही लिखा हुआ है जो आपको भी बताया है। P1 x1 P1 नोट, P1 नोट 173 था और ये मैंने मान लिया था x। अगर पहला x है तो दूसरा कितना होगा 1 - x, मीन्स P2 कितना हो जाएगा 1 - x, और ये P2 नोट गिवन था 127। कुछ नहीं किया, P1 और P2 का फॉर्मूला लगा के उनकी वैल्यू पुट की है। अब दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि वेपर फेज में इनका जो मोलर रेशियो है वो 1:1 है, मीन्स इक्वल है। तो मैंने दोनों को इक्वेट किया, मीन्स 173x = 1 - x × 127। आप इसमें से क्या करना है, सिंपल से x की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ से आपके पास x की आ गई तो एक का मोल फ्रैक्शन आ गया, तो सेकंड वाले को क्या करोगे 1 में से -1 - x कर देना। तो अगर x हमारे पास 0.423 है तो 1 - x कितना आ जाएगा हमारे पास 0.6 के करीब आ जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, एट ए गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड A एंड B। ये इक्वेशन गिवन है। 120 - 80 xb। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड B एट द सेम टेम्परेचर। ध्यान दो भाई, प्योर ए और प्योर बी का आपको वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है P नोट ए और P नोट बी। दो चीज़ फाइंड आउट करनी है आपको। तो चलो करते हैं। आपके पास जो इक्वेशन है इसको मत भूल जाना। तो इक्वेशन क्या है, चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। मैंने लिख दी यहाँ पर 120 - xb। आप देखो P नोट ए निकालना है, मतलब मैं प्योर ए को लेकर चलूँगी और प्योर बी को। ठीक है, क्यों लेकर चल रही हूँ ये भी बता देती हूँ अभी आपको। ऊपर देखो, वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड A एंड B इज गिवन बाय, मतलब A और B दो वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों के जो वेपर प्रेशर है मतलब कैलकुलेशन करते हैं तब जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, तो प्योर स्टेट में निकालने हैं तो कंडीशन हमें प्योर में लेकर चलनी पड़ेगी। प्योर मतलब अगर प्योर स्टेट में है हमारे पास, मैं अगर ये कहती हूँ कि प्योर ए की बात कर रही हूँ, मुझे बताओ प्योर ए है, इट मीन्स प्रेशर कौन सा होगा P नोट ए। प्योर ए है तो XA1 होगा तो XB कितना होगा 0, ऑब्वियस सी बात है। प्योर ए है तो उसमें B होगा ही नहीं ना। ठीक है, अब इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन सबसे पहले P नोट ए निकालना है, कैसे भी निकालो। मैं इस इक्वेशन का बाद में यूज़ करूँगी, पहले मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। P = P नोट ए XA। XA मेरा 1 है, ऊपर दिखा दिया मैंने अभी भी आपको, और P नोट ए मैंने एज इट इज़ रखा तो P किसके बराबर आ गया P नोट ए के। अब मैं इस इक्वेशन में P नोट ए निकाल सकती हूँ, क्यों, P नोट ए = 120 - 80 और XB क्या था स्टेट में 0 था, आ गया P नोट ए। सिंपल सी इक्वेशन है हमारी, देख लो यहाँ मैंने लिख दिया P = 120 - 80 XB, XB 0 क्योंकि प्योर ए है तो हमारा P नोट ए आ गया 120 mm। यही हमें फाइंड आउट करना था। P नोट ए आ चुका है, P नोट बी निकालते हैं। P नोट बी के लिए हम प्योर बी लेकर चलेंगे। प्योर बी है तो प्रेशर क्या होगा P नोट बी होगा। अब प्योर बी है तो XB1 और XA कितना हो जाएगा स्टेट में 0। इक्वेशन थी ये, P नोट बी = 120 - 80 × XB। तो XB कितना है हमारा 1, अभी भी बताया मैंने भाई, उसमें तो XB 0 था, मतलब अब XB 1 है। दो ही चीज़ हो सकती है, प्योर ए है तो XB 0, प्योर बी है तो XB 1, बस पुट किया सीधा आ गया 40 mm। और P नोट बी क्यों लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि
प्योर बी है तो प्रेशर पी की बजाय क्या होगा, पी नोट बी होगा ना, ए तो आएगा नहीं अब उसमें। तो पी नोट ए ऊपर 120 आ चुका, पी नोट बी 40 mm ऑफ Hg आ चुका। ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व कर लिए। अब आप लोग और इससे ज़्यादा क्वेश्चन करके देखना, और ना आए तो मेरे नंबर पे भेज देना और मुझसे पूछते रहना। थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.